देखो सब लड़ीज जैमैन तो आज एक स्टोरी टाइम है। चलो आज मैं बस एक कहानी सुना रहा था अपनी, जो कि है एक फिटनेस के बारे में। मतलब अगर आप कुछ नई स्किल सीखने भी जाओ ना, तो मुझे अभी एक डर सा लगने लगता है। पता नहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं। तो जब मेरा ये हैंड फ्रैक्चर हुआ था, राइट हैंड मेरा, तो मैंने सबसे बड़ी गलती की थी। मैं फ्लिप मार ले रहा था हैंडस्टैंड से मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हुआ था, बता दूँ। तो जब मैंने हैंडस्टैंड किया था, तो हैंडस्टैंड मैंने बस नॉर्मली मैं कभी भी करता था ना हैंडस्टैंड, तो मैं पलट जाता था, लेकिन कभी भी मुझे चोट नहीं आए थे। मेरे पीठ पे चोट आती थी, और कभी कभी अगर ज़्यादा चोट आए भी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि पीठ में बहुत ज़्यादा जोर जोर से चोट आई है, और अचानक से ऐसे बहुत धक्का सा लगता था, कभी भी गिरता था तो। लेकिन अक्सर बच जाता था, कभी चोट नहीं लगी आज तक। वो ऐसे ऐसा टाइप का हुआ था इंसिडेंट। जितना बार मैं अगर हैंडस्टैंड मार के गिरता था, अगर पलट जाता था ज़्यादातर करके। अब एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे ग्राउंड में बैठा था, तो ग्राउंड में बैठने मतलब 6-7 बजे से समझ लो, ऐसे ही शाम के टाइम पे मैं बैठा था। तो ऐसी सी बातों बातों में हम लोग बैठे ही थे, तो बात छिड़ गई ऐसे कुछ, मतलब कुछ कुछ करने की, हैंडस्टैंड वगैरह टाइप की, ऐसे कुछ करने की। तो मुझे आता था, मैं जोश जोश में चला गया, क्योंकि देखो मैंने ना ही वार्म अप किया था, ना ही मेरा बॉडी पूरा स्टक था भाई। और मैंने क्या किया, डायरेक्ट, मतलब मेरी आदत थी भाई, मैं जब भी करता था ना बहुत फुल स्पीड से करता था, पलट जाता था, कभी भी मैं स्लो नहीं कर पाता था। और मुझे आता भी नहीं था, तो अगर आप स्लो करते कम से कम बच भी जाते। मैंने क्या किया, फुल स्पीड के साथ पलट गया अपने बॉडी को, तो हाथ तो वहीं रह गया, बॉडी पलट गया, और मैं उसके ऊपर ही गिर गया, हाथ के ऊपर ही भाई, पूरे अच्छे तरीके से। तो इससे क्या सीख मिलती है, कभी भी कुछ भी करो तो वार्म अप के साथ करो, क्योंकि आपकी बॉडी पूरा स्टक होती है, फ्रीज हो जाती है, तो वो तो ज़्यादा इन मतलब देगा ही चोट। और एक चीज़ होती है कि गिरने के मतलब, अगर आप कुछ भी सीख रहे हो तो सबसे पहले उस चीज़ को फील करो, मतलब क्या बोलते हैं, फील करो बोल रहा हूँ। अगर आप कुछ भी चीज़ें सीख रहे हो, तो सबसे पहले तो गिरना सीखो भाई, सही तरीके से गिरना सीखो। इस चीज़ पे अगर मैं पता चलता है कि अगर अभी मुझे पता है कि अगर आप कर रहे हो तो एक हाथ को बेंड करके गिर जाओ एक तरफा, तो उससे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन पहले मुझे पता नहीं था। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, मैं अभी भी कुछ सीखने जाता हूँ तो एक तो डर सा रहता है कि कुछ चोट ना लग जाए। उसके चलते मैं अभी बैकफ्लिप सीखने वाला था, तो वो एक डर डर सा लग जाता है अभी भी, लेकिन वो डर को हटाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है कहाँ पे है, अगर मैं किसी नए स्किल को सीखने की कोशिश करूँ ना, लाइक मेरा ये जब हाथ टूटा था, तो सबसे बड़ी बात तो मैंने, जैसे से वो अचानक से मेरा हैंड पूरा सूजन के साथ फूल गया भाई। और मैं जब घर गया, तो मैं बताया कि ऐसे फ्लिप मार रहा था, ऐसे हाथ वगैरह मेरा ऐसा हो गया। तो फिर सबसे पहली बात तो आपको गाली सुनने ही मिलेगी कि और मस्ती कर तू, और ऐसा कर, और जिम जा, ऐसा कर, बहुत ज़्यादा और सुनने ही मिलेगा भाई। ऑन द इंडियन परिवार आपको चोट खाने से ज़्यादा जितना दर्द नहीं होगा, अगर घर में उस चीज़ के बारे में बताने से ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको चोट छुपाना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना आपको मम्मी आपको सुनाएगी, ना कि किसी और को सुनाएगी। तो दिक्कत है भाई, मतलब चोट खाने के बाद छुपाना ही पड़ता है आपको घर में। लेकिन मैंने बताया कि ज़्यादा दर्द, पेन, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो रात तक मेरा हाथ पूरा फूल गया भाई, इतना तक हो गया, लाइक इतना फूल गया था पूरा हर तरफ से। तो जब फूला तो फिर मैंने सोचा कि ना मोच चाहिए, मैंने घर में ही बोला कि मोच चाहिए ज़रा सा। तो 1 2 2 या 3 दिन के बाद मुझे फील हुआ कि चलो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब मैंने डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने पहले देखा, बोला कि कुछ नहीं हुआ है, फिर बोला कि आपको करना पड़ेगा। तो देखा जब उसने फ्रैक्चर, मतलब जब एक्सरे वगैरह मैंने किया, तो फिर पता चला कि हैंड फ्रैक्चर हो चुका है। मैंने सोचा कि हड्डी ही टूट गई है, फ्रैक्चर ही बोलते हैं उसको, लेकिन मैंने सोचा कि हड्डी टूट गई है, लेकिन मेरा हड्डी टूटा नहीं था, बस इस जगह का हड्डी मेरा खिसक गया था, मतलब ज़रा सा इधर चल गया था, शायद से ऐसे कुछ हुआ था। उसके चलते तो मुझे फिर जाना पड़ा हॉस्पिटल वगैरह, खुद से ही मैं हॉस्पिटल वगैरह गया, मैं दोस्तों के साथ आया भाई। हालत फट के हाथ में है, क्योंकि सोचो जब प्लास्टर जैसे भी होता है ना, मैं अगर पिक मतलब एडिट करने पाता तो मैं आपको दिखा देता उस टाइम के पिक्स वगैरह। तो भाई जब हैंड फ्रैक्चर हुआ था ना, तो एक चीज़ तो मज़ा आई थी। देखो यार, जब भी मैं चोट खाता हूँ ना, पता नहीं ये आपको शायद से शो ऑफ लगे या फिर कुछ भी लगे, मगर इतना बोलना चाहूँगा, लेकिन मुझे मज़ा आता है भाई, सच में। चोट मुझे मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। देखो अगर खाली खाली से चलता रहेगा ना, मुझे सच में कुछ अच्छा नहीं लगता। जब जब माइनर भी हो जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन उस लेवल का नहीं कि मैं बेड से उठ ही ना पाऊँ, उतना नहीं चाहिए भाई मुझे। बस नॉर्मली बोल रहा हूँ कि अगर कुछ भी हो जाए ना, अगर मैं फील्ड भी आता था ना, मेरे पैर में कुछ ना कुछ होता था मुझे, लेकिन अच्छा लगता था। लेकिन अभी अगर कुछ भी नहीं होता ना, तो वो फील नहीं आता। एक तो आप सोच रहे हो शायद से मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा इस चीज़ को, लेकिन एक तो मतलब अच्छा लगता है कुछ होना, मज़ा लगता है किसी भी चीज़ों में। मुझे तो अच्छा लगता है, कुछ न्यू थिंग होती है आपके शरीर में या फिर आपके लाइफ में। ये आपका 8 to 5 लाइफ पूरा ऐसे ही चलता रहता है, सिंपल सिंपल यार, मज़ा नहीं आता। कुछ ना कुछ होनी चाहिए ज़िंदगी में। तो चोटें मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, मगर उस लेवल का ज़्यादा नहीं।
मगर ये जब हुआ था तो थोड़ा सा दुखा था, मगर अच्छा भी लग रहा था, उसके साथ साथ थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। भाई आप बोलोगे साला ये क्या पागलपन है इसके पास, ये बोल रहा है कि हाथ टूट गया अच्छा लग रहा है, उतना नहीं यार, मतलब नॉर्मली मैं मतलब एक डोपामिन टाइप का समझ लो, माइनर डोपामिन, अच्छा लगता है बस, वो टाइप का मैं बोल रहा हूँ। तो मानोगे नहीं, एक हैंड फ्रैक्चर के लिए आपको कितना महीना लगता है, शायद से 1 महीने कम से कम ऊपर लगता है भाई, किसी को भी रखना पड़ता है। पर मैंने 2 हफ्ते में इस चीज़ को निकाल दिया भाई। और जब मैंने निकाला तो ये हाथ पूरा जो था भाई पूरा पतला हो गया भाई, ऐसे ही खड़ा हो गया भाई। मानोगे नहीं, अब तो आप सोच रहे हो कि 2 हफ्ते में कौन निकालने देगा, कौन सा डॉक्टर निकालने देगा। तो डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि आपका हाथ कभी मतलब कभी क्या ऐसे बोल रहा हूँ, आपका हाथ अभी नहीं निकलेगा, 21 दिन बाद आपका निकलेगा, या फिर आपको और 1-2 महीना उधर रुकना पड़ेगा आपका अच्छे से तरीके से आने के लिए। तो मैंने बोला भाई मुझे इतने दिन तक रखना नहीं है, घर में उल्टा सुनने मिल रहा है मुझे कि और हाथ तुड़वा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मैं बैठा रह रहा था ऐसे करके थम्स अप बटन बना करके, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। और मैंने क्या किया, 2 हफ्ते बाद ही बोला कि भाई अगर डॉक्टर नहीं निकालेगा तो खुद ही घर पे तोड़ लेते चलो इसको, फ्रैक्चर को। तो मैंने दोस्त को बुलाया और काटा भाई इस चीज़ को, जो ये फ्रैक्चर था एंड वो उसका ऊपर ले काटा। और जब काटने के बाद मैंने हाथ देखा ना भाई, पूरा भाई पतला हो चुका था हाथ ये वाला, और पूरा ये चीज़ पूरा ऐसे खड़ा था, और ना ही ऐसे ज़रा सा भी हिल रहा था वो चीज़, बिल्कुल नहीं हिल रहा था। अभी जैसे मैं कर भी पाता हूँ कुछ भी चीज़ें, उस टाइम पे ये चीज़ ऐसे का ऐसे ही था भाई, कुछ भी हिल नहीं रहा था ये पार्ट। तो मेरे तो भाई फट के हाथ में आ गई कि मैं क्या हो गया, ऐसा ऐसे ही खड़ा रहेगा कि ये मेरा हाथ, क्योंकि ज़रा सा भी नहीं हिल पा रहा था ऐसे तरीके से, ऐसे भी नहीं हो रहा था। तो मेरी तो भाई फट के हालत में आ गई कि क्या कर दिया मैंने, और फिर जाऊँगा तो डॉक्टर और सुनाएगा फिर से। तो फिर भी थोड़ा दिन रुका, मैंने वेट किया तो फिर ठीक हो गया। तो ये एक छोटी सी लाइफ टाइम मतलब एक स्टोरी थी मेरी लाइफ की। मैंने सोचा कि चलो इसको बताते हैं, मतलब कुछ मिलेगा नहीं, मगर मैंने सोचा कि चलो इसी को शेयर करते हैं, कैसा लगा बताना। और एक चीज़ ये कि मैं अभी बैकफ्लिप सीखना चाहूँ भी तो नहीं सीख पाता, ज़रा सा इंजरी का डर रहता है, क्योंकि कोई साथ में रहना चाहिए भाई आपके जब आप करते हो कुछ भी चीज़ें। और दूसरी चीज़, अगर आप गिर भी जाओ तो चोट से ज़्यादा तो आपको फिर बाद में सुनने मिलेगा किसी और से, जितना चोट दर्द नहीं देगा, किसी के और शब्द दर्द देंगे आपको घर वालों के, और कर मस्ती और कर ऐसा, तो ऐसा टाइप का है। तो इसीलिए उसके डर से ज़रा मैं कुछ नया स्किल भी चाहूँ भी तो फिज़िक्स के थ्रू तो कुछ कर नहीं पाता, माइंड से डर रहता है वो। बाकी और गिर भी जाऊँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सीख जाता, मगर घर वालों तो बस वही बात है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलता है किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल, सब्सक्राइब।